अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th. In this lecture, we are going to study the second case of tension and acceleration in a string. So let's start our lecture. The second case of tension and acceleration is motion of two bodies attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley such that one body moves vertically and the other moves on a smooth horizontal surface. Again, यहाँ पर भी हमारे पास two bodies हैं. Let's suppose body A and body B, और दोनों को हमने अटैच कर दिया एक स्ट्रिंग से और स्ट्रिंग को आपने पास कर दिया एक फ्रिक्शनलेस पुली पर से. यहाँ पर जो बॉडी A है वो मूव करेगी वर्टिकली और जो बॉडी B है वो मूव करेगी हॉरिजॉन्टली एक स्मूथ सरफेस पर. अब जैसा कि यहाँ पर जो बॉडी A है वो मूव कर रही है वर्टिकली, तो जब एक बॉडी मूव करेगी तो उसमें वेलोसिटी में चेंज आएगा, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रहा है. और इसी तरह से बॉडी बी में भी सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. अब क्योंकि जो पुली है वो फ्रिक्शनलेस है, तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जो टेंशन होगी उस स्ट्रिंग में जो कि इन वेट्स को अपवर्ड खींच रही है बॉडी ए को, अब वो टेंशन टी भी इस पूरी स्ट्रिंग में सेम होगी. तो आपने फाइंड करना है how you can find the tension T and the acceleration A which produced in that case. So let's solve it on the whiteboard. Now to calculate the net force on body A, और body A जो है वो vertically move कर रही है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ग्रेविटी की वजह से इस पर डाउनवर्ड फोर्स भी एक्ट हो रही है और टेंशन जो है वो उसमें अपवर्ड एक्ट कर रही है. So the net force on body A the net force on body A that is equals to, क्योंकि वेट जो है वो ज़्यादा है तो इसलिए वो बॉडी जो है वो नीचे मूव कर रही है, तो इसको हम यहाँ पर लेंगे पॉजिटिव में W1 और टेंशन T जो है वो अपवर्ड एक्ट कर रही है, तो यहाँ पर उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव साइन के साथ, सो माइनस T. एंड एज वी नो दैट W इज इक्वल्स टू mg, तो यहाँ पर हम W1 की जगह हम लिख देंगे m1g माइनस T. एंड वी नो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ विच इज F is equals to ma. So the net force on the body A which is a force F, तो हम इसे कहेंगे कि ये इक्वल हो जाएगा m1a के. Now this is your first equation of motion. Now we have to calculate the net force on the body B. अगर हम बॉडी बी पर यहां पर देखें तो बॉडी बी का कोई वर्टिकल मोशन नहीं है. यहां पर बॉडी बी का वो वेट जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, तो उस टेबल ने उसको अपवर्ड उठाया हुआ है. दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और उस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ने उस वेट को कैंसिल आउट कर दिया है, तो इसकी वजह से इनका वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा. लेकिन जो बॉडी बी है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है ड्यू टू द टेंशन इन दैट स्ट्रिंग. So to calculate the net force on the body B, so the net force on body B that is equal to the tension. सिर्फ टेंशन ही वो फोर्स है जो कि बॉडी बी पर एक्ट कर रही है. एंड वी नो दैट फोर्स F is equals to ma, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये इक्वल हो जाएगा m2a and that is equals to T. Now this is your second equation. So add equation 1 and 2. Add equation 1 and 2. तो first equation है m1a and that is equals to m1g minus t, और second equation है m2a and that is equals to t. Further इसको add up करते हैं. m1a plus m2a सिंपली ऐड हो जाएंगे. m1a plus m2a and that is equals to m1g minus t plus t. So minus t plus t कैंसिल आउट हो जाएंगे और
इस पोर्शन में से m1a प्लस m2a में से आप a कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर रह जाएगा m1 प्लस m2 इंटू a एंड दैट इज इक्वल्स टू m1g। अब m1 प्लस m2 a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो फर्दर ये नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो वी कैन राइट हियर दैट एक्सेलरेशन is equals to m1 over m1 plus m2 g. So now this is the formula through which we can find the acceleration in this case. Clear? Now to find tension T in the string. So यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस acceleration को हम put कर देते हैं equation number 2 में. So we can write here that put the value of A in equation number 2, और equation number 2 है T is equals to m2a, तो आपने A की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। So T is equals to m2 m1 over m1 plus m2 g। So हमने A की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो इस तरह से हमारे पास टेंशन का भी फॉर्मूला बन गया कि जिसके थ्रू हम उस स्ट्रिंग में मौजूद टेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगेन यहाँ पर हम इस एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूला को रीअरेंज करके हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। Simply, we know that acceleration A is equals to m1 over m1 plus m2 into g। तो m1 plus m2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो फर्दर वहाँ पर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। So we can say that g is equals to m1 प्लस m2 ओवर m1 इंटू a। तो इस फॉर्मूला से आप g की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं इस केस में। क्लियर? सो आई होप ये डेरिवेशन आपको समझ आ गई होगी। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द लाइट बोर्ड टू सॉल्व एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 3.5 एंड द स्टेटमेंट इज 2 masses 4 kg and 6 kg are attached to the ends of an inextensible string which passes over a frictionless pulley such that mass 6 kg is moving over a frictionless horizontal surface and the mass 4 kg is moving vertically downward. So find the acceleration in the system and the tension in the string. अब यहाँ पर हमें ये बता दिया गया है कि एक mass जो है वो horizontal है और एक mass जो है वो vertical है। तो आपने फाइंड करना है इस केस में एक्सेलरेशन और टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब 6 किलोग्राम मास जो है वो है फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मौजूद, तो इसको हम यहां पर मेंशन करते हैं m2 से। m2 दैट इज 6 किलोग्राम और वो मास जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है दैट इज 4 किलोग्राम। सो m1 आ जाएगा 4 किलोग्राम। And we have to find acceleration and the tension in the string. So acceleration A is equals to question mark and tension T is equals to question mark. So in this case, we use the formula of acceleration that is equal to m1 over m1 plus m2 into g. Just we have to put the values in it. So acceleration A is equals to m1 which is 4 kilogram, m1 again 4 plus 6 into g की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Now 4 over 4 plus 6 it becomes 10 into 10, so 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So this is acceleration in this case when both the masses are not moving vertically downward, the one mass is moving horizontal and the one mass is moving vertical. So in this case हमने फाइंड करना है टेंशन T और टेंशन के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं m1 m2
g over m1 plus m2. Just we have to put the values in it. So m1, which is 4 kilogram, m2, which is 6 kilogram, m1 again 4 plus 6 into g की value, which is 10 meter per second square. Now 4 into 6, it becomes 24. 4 plus 6, 10 into 10, तो ये 10 इस 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 24 न्यूटन. So this is the tension in the string. Clear? Let's have a short quiz. That what do you know about tension in a string? एक string में tension क्या होती है, तो इसके बारे में आप क्या जानते हैं? तो जब भी आप किसी string पर pulling force अप्लाई करते हैं तो उस string में जो force cause होती है that is called the tension in that string. So for example कि अगर आप एक weight को एक string के साथ hang कर दें तो weight वहां पर downward force act कर रहा होगा due to the gravity. लेकिन string ने उस weight को upward उठाया हुआ है तो उस string में जो tension होगी, जो force होगी, उसे हम कहते हैं tension. So we can write the answer as the force exerted by a string when it is subjected to pull. Tension and weight are in opposite direction. It is a vector quantity. Its system international unit is Newton and it is represented by T. The formula T is equal to W is equals to mg. Now the next question. What will be the tension in a rope that is pulled from its ends by two opposite forces 100 Newton each? तो अगर एक स्ट्रिंग पर, एक रोप पर पुलिंग फोर्स अप्लाई हो रही है उसके दोनों एंड्स पर और एक फोर्स जो है वो 100 न्यूटन की है, तो फिर उस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी? तो अब जैसा कि दोनों साइड पर पुलिंग फोर्स एक्ट हो रही है और वो 100 न्यूटन की है, तो नो डाउट जब भी स्ट्रिंग पर पुलिंग फोर्स एक्ट होती है तो स्ट्रिंग में टेंशन कॉज हो जाती है. सो अब वो टेंशन कितनी होगी? तो वो टेंशन भी 100 न्यूटन की ही होगी बिकॉज उस पर जो पुलिंग फोर्स एक्ट कर रही है वो 100 न्यूटन की है. सो दैट्स व्हाई उस स्ट्रिंग में मौजूद फोर्स जो है वो भी 100 न्यूटन की होगी, विच इज कॉल्ड द टेंशन इन दैट स्ट्रिंग. सो वी कैन राइट द आंसर एज a rope that is pulled from its ends by two opposite forces 100 Newton each. Then the tension in the string will be 100 Newton. Now an MCQ. If the weight of body is greater than tension, then body will. Options are A. Move upward, B. Move downward, C. Not move and D. None. So, अगर एक बॉडी का वेट उसकी टेंशन से ग्रेटर हो जाए तो फिर बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी? तो जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल में कहा कि एक वेट जो कि ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है और स्ट्रिंग में मौजूद टेंशन की वजह से उस वेट को अपवर्ड लिफ्ट किया हुआ होता है. और क्योंकि जब दोनों फोर्सेस अगर इक्वल हो जाएं तो तब वो वेट ना डाउनवर्ड मूव करता है ना ही अपवर्ड मूव करता है बिकॉज दोनों फोर्सेस के इफेक्ट जो हैं वो कैंसिल आउट हो चुके हैं. दीज फोर्सेस एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो अब अगर ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा हो जाए टेंशन से तो फिर वो वेट डाउनवर्ड फॉल कर जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट विच इज मूव डाउनवर्ड. नाउ द नेक्स्ट MCQ. If a force of 25 Newton is acting along the string to balance the weight, then tension in string is. Options are A. 25 Newton, B. 50 Newton, C. 0 and D. None. So जब एक स्ट्रिंग पर 25 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही हो एक वेट को बैलेंस करने के लिए, तो फिर उस स्ट्रिंग में मौजूद टेंशन कितनी होगी? अब जैसा कि यहां पे बता दिया गया है कि फोर्स जो एक्ट कर रही है वो स्ट्रिंग पर दैट इज ऑफ 25 न्यूटन और हमने बैलेंस करना है. दैट मीन्स कि दोनों फोर्सेस अगर इक्वल होंगी स्ट्रिंग में और उस वेट फोर्स अगर वो इक्वल होंगी तो फिर हम कहेंगे कि वो वेट मूव नहीं करेगा. तो हमें यहां पर ये बता दिया गया है कि आपने उसको बैलेंस करना है. दैट मीन्स कि जो टेंशन है वो भी 25 न्यूटन की ही होनी चाहिए.
So option A is correct, which is 25 Newton. Clear? I hope you understand the example very well. And in this lecture, we studied the second case of tension and acceleration in a string. See you in the next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.